और देखो मैंने किस देखो कितना सुंदर केक बना। मुझे तो चल चल। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या है? क्या है मतलब? रात की 12 बजे तेरा बर्थडे, माँ ने देख तेरे लिए केक भी बनाया। कम ऑन लेट्स सेलिब्रेट। हाँ तो मैंने कहा था केक बनाने के लिए, क्यों फिजूल का खर्चा किया? तेरी शादी के पैसे बच जाते इसमें भी। आरव, ऐसा नहीं कहते बेटा। माँ मैंने अब क्या गलत कहा? आपने तो मुझे इस बात का एहसास दिलाया था। लगता है तेरी बाकी की फ्रेंड्स भी आ गए। चल यार अब नाटक मत कर, फटाफट केक काटते। कम ऑन। हाँ मैं लेके आती हूँ उनको। सनी ताई, मैं देखती हूँ। चल निकाल। सरप्राइज! ये मेरा बेस्ट बर्थडे होगा पता है, क्योंकि मैं आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। पता है इतने सारे बर्थडे सेलिब्रेशंस हुए बट हमेशा मैं आपको मिस करता था। मैं सोचता था कि अगर आप होते तो क्या करते, आप मुझे क्या गिफ्ट देते, आप मुझे क्या ब्लेसिंग्स देते। अब आई नो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब फाइनली मैं आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ तो सारे सवालों का जवाब आज ही ले लूंगा। हे आरव, व्हाट इज योर ब्रदर, हैप्पी बर्थडे। अब मेरा भी बर्थडे, मुझे भी मिस करो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच सनी ताई। यो हैप्पी बर्थडे टू यू। सॉरी। सो आज के क्या प्लान्स है? अब एक घर में 2 बर्थडे है तो आई एम श्योर मस्ती भी डबल होगी। बरोबर एकदम। ये कैसे पॉसिबल है? ये मैंने मना किया था नील उसे, कल साफ मना किया था, उसके बावजूद वो जा सकता है? ये क्या हो क्या रहा है नील? मतलब 10 दिन हुए हैं हमें यहाँ आए हुए बस, और इन 10 दिनों में सारे इक्वेशन, सारे रिश्ते, सब कुछ बदल रहा है यहाँ। अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई क्या आगम के लिए? Calm down, Pam. नील काम डाउन। मेरा बच्चा है वो नील, आगम मेरा बेटा है, मैंने परवरिश की है उसकी 15 साल। मॉम बुलाता है वो, मुझे मॉम बुलाता है। आज तक सब कुछ मैंने किया उसके लिए, और वो बस रागिनी के पास गया। वो रागिनी नहीं बुलाया होगा उसे। नहीं, रागिनी ने आगम को नहीं बुलाया, वो खुद जाना चाहता था। उसी ने मुझसे कहा कि इस साल का बर्थडे वो अपनी मॉम के साथ, अपनी भाई बहन के साथ मनाना चाहता है, इसलिए मैं उसे वहां ड्रॉप कराया। आगम खुद उसके साथ अपना बर्थडे मनाए। 15 सालों से आगम को सबसे पहले मैं विश करते आ रही हूँ। मैं, नील ने भी मुझे कभी विश नहीं किया होगा। जैसा वो चाहता था वैसे बर्थडे बनाया। कुछ गलती हुई क्या नील मुझसे? 10 दिन हुए उस औरत को आगम की लाइफ में आए, और वो आगम की लाइफ में मेरी जगह ले रही है। नील मैं क्या करूं? पैम मुझे लग रहा है तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। रात के 12 बजे हैं और मेरा बेटा आगम उस रागिनी के घर पे है अपना बर्थडे मनाने के लिए। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? तुम यहाँ किस चीज के लिए आए? बताओ, क्या सोचा था तुमने कि तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ जाते वापस चले जाओ, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे रागिनी के करीब हो, तुमसे दूर चले जाए, करेक्ट? लेकिन तुम्हें पता है नहीं, तुम फेल हो चुके हो। तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर जा चुके। मैम प्लीज संभालो अपने आप को। नहीं संभाल सकती मैं अपने आप को टिम्पी, और अगर तुम मेरी जगह होती ना और तुम्हारे बच्चे का सवाल होता तो तुम भी शायद यही करती। अरे मुझे तो मेरा अपना भाई समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या सोच रहा है, किस चीज का इंतजार कर रहा है ये? अरे मेरे बच्चे ऑलरेडी
उस रोगिणी की गोद में जाकर बैठ चुके हैं और ये मेरा भाई सिर्फ यहाँ पे बैठे बैठे देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। कब जागोगी तुम, जब वो औरत मेरे बच्चों को अपने घर पे बिठा लेगी, रहने के लिए कहेगी, तब जागोगी क्या? नो जस्ट सेकंड, तो चाहती क्या हो मुझसे? अरे गो एंड गेट आगम बैक। क्या चाहती हो क्या? मैं वहां जाऊं रागिनी के घर, वहां जाकर रागिनी के साथ झगड़ा करूं, सबके सामने अपने बेटे आगम को डांटूं और घसीट कर जोर जबरदस्ती करके उसे घर ले आऊं। हैव अ हार्ट मैन, इट्स हिज बर्थडे टुडे, उसका जन्मदिन है। अगर वो जाना चाहता है वहां, मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते ये? क्योंकि मैं अपनी मर्जी किसी पर थोपना नहीं चाहता। मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। नील, नील स्टॉप दैट, कम बैक। पैम, तुम क्यों अपने आप को इतना स्ट्रेस कर रही हो? मैं हार रही हूँ डिम्पी, मेरा बच्चा मुझे चाहिए। मॉम, मैं अभी जाकर उसको लेके आता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं, तुम उसके घर में बिल्कुल नहीं जाओगे रणबीर। मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी शक्ल भी देखो। तुम रागिनी को नहीं जानते, वो तुम्हें भी वहां पे फंसने की। नहीं मॉम, मैं नहीं जाऊंगा, डैड नहीं जाएंगे, तो उसको लेने कौन जाएगा? नील जाएगा। नील जाएगा भी और आगम को वापस लाएगा भी। कैसी बातें कर रहे हो निवेदिता? देखा नहीं तुमने नील तो अभी। पैम, मैं बात करूंगी नील से, मैं समझाऊंगी उसे, और मुझे पूरा यकीन है कि नील मेरी बात नहीं टालेगा। नील, कॉफी अपने लिए बना रही थी, सोचा तुम्हारे लिए भी बना लो। हाँ मनीष, बोलो। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात का डर था, वही हुआ। It's really sad यार, खुद ही अपनी बच्चे की कस्टडी के पिता ने हार गया वो ये केस। नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी इस बात को। हाँ, मैं कॉल करती हूँ। क्या बात क्या है? एनी प्रॉब्लम? हमारी फर्म का एक केस चल रहा था यही मुंबई में, एक बच्चे की कस्टडी को लेकर। कपल है, 12 साल पहले उनका डिवोर्स हो चुका था। आज तक बच्चे की कस्टडी बाप के पास थी, पर अब अचानक माँ ये क्लेम कर रही है कि कस्टडी उसे मिलनी चाहिए, कि वो माँ है, इसीलिए बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सकती है। तो कोर्ट का क्या है? कोर्ट क्या कहेगा? दे दी माँ को बच्चे की कस्टडी, हार गया बाप की केस। So sad. No, but that's not fair. एक बार बच्चे से तो पूछना चाहिए था कि वो किसके साथ रहना चाहता है, फादर के साथ या मदर के साथ। I know, but you know what is strange? वो बच्चा खुद जिद कर रहा है कि उसे अपने माँ के पास रहे। जरा सोचो, उस पिता पे क्या गुजर रही होगी। इतने साल उसने अपने बच्चे की इतने अच्छे से ध्यान रखा, उसे इतना प्यार दिया, उसकी हर छोटी छोटी जरूरतें पूरी की, और आज अचानक उसका बच्चा उससे दूर जा रहा है। वो माँ अपने पिता से एक बच्चे को छीन रही। तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस? ऐसा हो कैसे सकता है? You should not let it go. Take it to higher court. I will नहीं, पर मेरा केस वीक है। पता है क्यों? क्योंकि उस औरत ने दूसरी शादी की, और जिससे उसने शादी की है वो एक बहुत ही वेल सेटल्ड अमीर इंसान। इसीलिए तो वो क्लेम कर रही है कि अब वो फाइनेंशियली स्टेबल है, बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकती है, उसकी हर जरूरतें पूरी कर सकती है। और कोर्ट का भी यही मानना है कि एक बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए माता पिता दोनों का होना जरूरी है। एंड इन दिस केस वही हो रहा है। मेरी सिचुएशन उस आदमी से अलग नहीं है। आज जो उस औरत ने किया, कल रागिनी मेरे साथ भी कर सकती है। मुझसे मेरे बच्चों की कस्टडी मांग सकती है, और जिस तरह से आगम रागिनी की ओर बढ़ रहा है, हो सकता है वो भी उस बच्चे की तरह मुझे छोड़कर। नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता। आई हैव टू बी केयरफुल नाउ। मैं रागिनी को मेरे बच्चों के करीब जाने का मौका ही नहीं दूंगा। मेरे बच्चे
मेरे पास ही रहेंगे। मॉम मॉम आप बताइए, हम दोनों में बड़ा कौन है? आरव, तुमसे 3 मिनट पहले बॉर्न हुआ। यार यहाँ पे भी दिस इज सो नॉट फेयर यार। तू हर मामले में मुझसे लकी है। वो तो मैं हूँ, लेकिन तुझे पता चल गया ना तो मुझसे छोटा है, तो रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट वगैरह ठीक है, बट भैया भैया नहीं बोलूंगा मैं। तू बोलेगा ना तब भी नहीं बोलने दूंगा मैं। आ चल केक काटते हैं। वो चॉकलेट केक मॉम आपने बनाई है? केक चाहे किसी ने भी बनाया हो, तुम दोनों के लिए बनाया है। चलो आओ काटो केक साथ में। अरे रे, ऐसे कैसे काटोगे? बर्थडे दो, केक एक, आगम का केक भी ये टेबल पर होना चाहिए। हाँ सनीता या प्लीज प्लीज वेज कुछ नहीं है रागिनी ताई। हर साल तुम आगम के नाम का केक बनाती है, लेकिन वो काटने के लिए नहीं होता है। तो आज मेरे पास बहुत सारी केक है खाने को और बहुत सारा खाना है। मेरा फेवरेट ढोकला भी है। तुम्हें ढोकला पसंद है क्या? अरे कैसा भाई है तू? बड़ा हो ना। तू तो है, ढोकला तो पसंद होना चाहिए। चटनी क्या खाएगा? नहीं तू कहते तो खा के खाए हो? ट्राई करके देखता हूँ ना। अच्छा हुआ आगम आ गया, घर का माहौल कितना फ्रेश हो गया है। अब तो आरव भी खुश लग रहा है। रागिनी, अब सोचना बंद कर और इस पल को खुलकर जी ले। देखो जो कुछ भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। यही पल हमारे लिए यादें बन जाते हैं और हमारे जीने का हौसला बन जाते हैं। आजा, तेरे लिए गिफ्ट लाई हूं मैं। ये ढोकला गिफ्ट में खाना इतना टेस्टी है पता है। दिस इज फॉर यू, आई होप यू लाइक इट। अरे तेरे लिए। एक मिनट, फोटो फोटो। हाँ अब एक आगम, बेटा घर पे बता के आए हो ना? हाँ मैंने सबको बताया था। पैम ने ही मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया और डैड मुझे लेने आने वाले हैं। अब रुक जा, मेरे को पहले काय चलो कपड़े चेंज करके आना दो। 2 मिनट बस। अरे रुक ना। मैं भी करके आती हूँ। अरे बट कब, जल्दी आना। ये ले। मैं देखती हूँ। कहीं कोई घर से तो नहीं है? राजी के कौन था? किटी थी। इतनी रात गए? कुछ काम था उसे। चलो बच्चों केक काटते हैं। अरे केक काटेंगे, लेकिन आगम के यहां से जाने के बाद। आप क्या बोल रहे हो? मैं समझा नहीं। तुम अभी इसी वक्त घर वापस जा रहे हो आगम। पर मॉम ये भी तो मेरा ही घर है। नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है और ना ही कभी होगा। मॉम अगर आप निशी, जब मैं बात कर रही हूं तो बीच में मुझे टोको मत। यू नो आई डोंट लाइक इट। और आगम, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि ये तुम्हारा घर है? इस घर से, यहाँ के लोगों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं? अगम, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कभी भी मुंह उठाकर यहाँ चले आओगे और हम खुशी खुशी तुम्हारा स्वागत करेंगे? नहीं आगम, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। बट मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ। नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम डॉक्टर नील खन्ना के बेटे हो। माँ ये क्या बोल रहे हो? आगम का बर्थडे है, वो हमारे साथ सेलिब्रेशन के लिए आया है। इतना मेमोरेबल मोमेंट है, आप क्यों इसे स्पॉइल कर रहे हो? भाई है वो मेरा। अरे अगर ये मेरा बेटा ही नहीं है तो तुम्हारा भाई कहां से हुआ? हाँ, पिछले 15 साल में कभी इसका जिक्र हुआ है इस घर में? कभी शक्ल भी देखी है तूने इसकी? क्या ये कभी भी हमारे घर में आकर रहा है? कोई फोन, मैसेज, ईमेल कभी किया है हमने इसे? इस घर में इसके कोई फोटोज है नहीं ना? तो ये तुम्हारा भाई कैसे हुआ? हाँ, और एक बात तुम कान खोलकर सुन लो,
जिस दिन तुम्हारे डैड और मैं अलग हुए थे, उस दिन के बाद ना मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा है और ना ही कभी जानने की कोशिश की है। इसलिए तुम खुद को मुझ पर थोपना बंद कर दो। आप झूठ बोल रहे हो। अगर आपने कभी मेरे बारे में कुछ सोचा नहीं तो ये केक कैसे आप हर साल बनाते थे? मैंने कहा तुमसे कि ये केक मैंने बनाया है? हाँ, ये सनी ताई की गलतफहमी है। मैं हर साल सिर्फ एक केक बनाती हूँ अपने बेटे आरव के लिए, समझे तुम? मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। मेरे सिर्फ दो ही बेटे हैं, निशी और आरव। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तुम्हें जन्म जरूर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं। अब जाओ यहां से। तुम्हारे डैड तुम्हें लेने आते ही होंगे। डैड? हाँ, मैंने उन्हें फोन करके यहां बुलाया है, क्योंकि आई एम श्योर तुम उन्हें बताकर यहां नहीं आए हो। अगर बताते तो वो तुम्हें कभी यहां आने ही नहीं देते। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है तुम में और मेरे बच्चों में। मेरे बच्चे कभी मुझसे झूठ नहीं बोलते। अब जाओ यहां से। मुझे मेरे इकलौते बेटे आरव का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। प्लीज लीव। थैंक यू सो मच माँ। आपने फिर एक बार बनती हुई बात बिगाड़ दी ना, कर दिया ना मेरा बर्थडे स्पॉइल। थैंक यू सो मच। कर लो अब सेलिब्रेट। आरव सर,